5 सितंबर 2017 को दक्षिण बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर पत्रकारों की सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब इस मामले में आरोपियों की रिहाई पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अदालत ने गौरी लंकेश हत्याकांड के 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में 4 सितंबर के आदेश में पहले ही 4 आरोपियों को जमानत दे दी थी। अब 9 अक्टूबर को अदालत ने 8 और आरोपियों को जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद उनका स्वागत करते हुए दिखाया जा रहा है। उन्हें फूलों का एक महंगा वाला हार पहनाकर और एक भगवा शाल उड़ाकर ऐसे सम्मानित किया जा रहा है जैसे कि वो किसी अपराध के आरोपी नहीं, बल्कि कोई जंग जीत कर और एक लंबा संघर्ष करके वापस आए हुए हैं। इन आरोपियों के नाम परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव है। इन आरोपियों के समर्थकों ने दावा किया है कि दोनों को 6 साल बेवजह जेल में रखा गया है। ऐसे में आरोपियों के सम्मान को लेकर क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दरअसल 55 वर्षीय गौरी लंकेश प्रसिद्ध कवि और पत्रकार पी लंकेश की बेटी थी। गौरी लंकेश पत्रकार के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। वो बेंगलुरु में रहती थी और कन्नड़ के वीकली न्यूज़पेपर लंकेश पत्रिका की संपादक थी। साल 2017 में तेज तर्रार और वामपंथी विचार रखने वाली इस पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके ही राजराजेश्वरी नगर स्थित घर के बाहर 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी और काफी हंगामा भी मचा था। दिसंबर 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना का निर्देश भी दे दिया था। हालांकि अब इस मामले की जांच बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल एसआईटी टीम कर रही है। एसआईटी ने अपनी जांच में बताया कि गौरी लंकेश की हत्या के तार नरेंद्र दाभोलकर, सीपीआई नेता गोविंद पानसरे और स्कॉलर एमएम कलबुर्गी की मौत से भी जुड़ते हैं। आरोपी परशुराम वाघमोरे की अगर बात की जाए तो वाघमोरे पर कई मामले दर्ज हैं। गौरी लंकेश केस का मास्टरमाइंड अमोल काले, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इन दोनों आरोपियों की मुलाकात 2010 में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 2016 में गौरी लंकेश की हत्या का प्लान बनाया और इसके बाद 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। पुलिस अब तक इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 18 आरोपियों में से 16 को जमानत मिल गई है। हालांकि ये मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में अब इस मामले में जेल में बंद 2 आरोपियों को जमानत पर रिहाई मिलने से विवाद पैदा हो गया है। बेंगलुरु के सेशन कोर्ट द्वारा 9 अक्टूबर को परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव को जमानत दे दी गई, जिसके बाद 11 अक्टूबर को परपन्ना अग्रहारा जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। जमानत से रिहा होने के बाद वे अपने गृह नगर विजयपुरा लौटे। ये सभी लोग पिछले 6 सालों से जेल में बंद थे। जैसे ही परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव जमानत पर निकले तो कुछ हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने छत्रपति महाराज की प्रतिमा के पास ले जाकर भगवा शाल उड़ाकर और माला पहनाकर सनातन धर्म की परंपरा के साथ जयकारे लगाएं और साथ में उनका भव्य स्वागत किया। अपनी रिहाई के बाद दोनों ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर कालिका मंदिर में जाकर प्रार्थना की। इस अवसर पर एक स्थानीय हिंदू समर्थक नेता ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप में 6 साल की हिरासत को अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि असली अपराधियों का पता अभी भी नहीं लग पाया है, लेकिन इन लोगों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे हिंदू समर्थक कार्यकर्ता हैं। उनके परिवारों ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और ये समय है कि इस अन्याय पर गंभीर आत्मनिरीक्षण किया जाए। ये बयान इस मामले पर हिंदू समर्थक समूहों के नजरिए को दर्शाता है। इसके साथ ही एक और कार्यकर्ता ने, जो इनका स्वागत कर रहा था, कहा है कि इस तरीके से स्वागत करने पर वो गर्व महसूस करता है, यानी हत्यारों का स्वागत करने पर वो गर्व महसूस करता है, क्योंकि वे आरोपियों को एक बड़े अन्याय का शिकार मानते हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि ये पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारे हैं। जमानत मिलने पर इनका ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे आजादी की जंग जीत कर आए हैं। ऐसे ही फूलमाला से बिल्किस के बलात्कारियों का भी स्वागत किया गया था। ऐसा करने वाले हिंदू नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पर कलंक है। सड़ चुके हैं ये लोग। बहरहाल ये पूरा मामला आज के समाज की हकीकत को दर्शाता है कि किस तरह हत्या के आरोपियों का स्वागत किया गया। ऐसे में सवाल न सिर्फ इन लोगों पर है जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं,
बल्कि उन लोगों के ऊपर भी है जो इन लोगों को हीरो बना रहे हैं, जो इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और सवाल उस मानसिकता पर भी है जहां हत्या के आरोपियों को सिर्फ धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। कर्नाटक में पत्रकार के हत्यारों का स्वागत करना शर्मनाक तो है ही, साथ ही ये कानूनी प्रणाली का मजाक बनाना जैसा भी है। ऐसे में इस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या असहमति की आवाज को चुप कराने के लिए हिंसा का समर्थन करना सही है। साथ ही सवाल ये भी है कि दोषी आरोपियों को इस तरह से स्वागत करना आखिर कहां तक उचित बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं